दलाल स्ट्रीट तीन अहम नेगेटिव कैटलिस्ट से घिरा हुआ है। एक तो स्टिकी इन्फ्लेशन, दूसरा बढ़ते कच्चे तेल के दाम, तीसरा विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमकर बिकवाली। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के व्यापार में 1959 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,990 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट डगमगाती हुई नजर आ सकती है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। टेक्निकली निफ्टी में ब्रेकडाउन प्ले नजर आता हुआ। मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स 19.28 लेवल्स पर ऊपर बढ़ा। यूएसडी एनआर मई एक्सपायरी के लिए 95.76 लेवल्स पर और ऊपर बढ़े। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 मई एक्सपायरी के लिए 1 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.70 पर, फिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.53 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1.17 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ डगमगाता हुआ थोड़ा नजर आ सकता है। तेजी की पुष्टि तभी होगी जब कच्चे तेल के दाम और नीचे आएंगे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,380, सपोर्ट 23,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, रेजिस्टेंस 23,781 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,100 से 23,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,559, सपोर्ट 74,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, रेजिस्टेंस 76,287 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,800 से 75,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,555, सपोर्ट 52,863 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 53,000 से 54,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कमजोर लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बिकवाली लक्ष्य 323 और उसके बाद 294, आक्रामक लक्ष्य 275 पर, स्टॉप 355, रैशनल ब्रेकिंग डाउन। स्टॉक मार्केट खबरों में आज के दिन निफ्टी ट्रेडर्स नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं तीन चीज़ों पर। एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सीज फायर को ऑन लाइफ सपोर्ट कहा है। दूसरा, तेहरान का लेटेस्ट पीस प्रपोजल रिजेक्ट किया गया है। तीसरा, रिपोर्ट्स अनुसार यूएस फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकता है अगर निगोशिएशंस फेल होते हैं तो। इससे डर इस बात का होता है कि एक तो हॉर्मुज शिपिंग डिस्ट्रप्शंस और ज़्यादा चल सकते हैं, दूसरा टैंकर इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट ऊपर बढ़ सकते हैं, फिजिकल ऑयल अवेलेबिलिटी और सख्त हो सकती है, और तो और एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज जैसे कि भारत को इन्फ्लेशन प्रेशर्स का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, डीएलएफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, केन्स ऑयल, पीएफसी, टीवीएस मोटर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,470, प्रीमियम +90, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 मई एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, बैंक निफ्टी 26 मई एक्सपायरी के लिए 0.70 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ऑयल, ओएनजीसी, हिंदुस्तान जिंक, बायोकॉन। शॉर्ट कवरिंग में पीडीलाइट, कैनरा बैंक, सेल। शॉर्ट बिल्डअप में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, एलटीएफ, यूपीएल, लोढ़ा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अदानी ग्रीन, अदानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, आइनॉक्स विंड। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,030, प्रीमियम +471, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.76 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.